नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, EWS के लिए लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। जो लिंक एक्टिव हुआ है, उसके पहले एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है जो जो मेन पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे मेन पॉइंट है ये, जो इन्होंने लिखित परीक्षा में जो मतलब जिसकी लिखित परीक्षा नहीं हुई थी, जिसमें लिखित परीक्षा प्रारंभ नहीं हुई थी, उसमें EWS लागू किया है 10%। बाकी कौन सी भर्तियों में लागू किया गया, ये भर्तियां हैं: विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा 2016, विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 सम्मिलित अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद, नंबर 3 पर 04 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता, नंबर 4 पर है विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट हैं मैं आपको बता दूं। इस संबंध में इस संबंध में उक्त विज्ञापनों से आज आच्छादित समस्त आवेदनकर्ताओं अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन से आच्छादित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में चिन्हांकन किए जाने की आवश्यकता। मतलब EWS का जो रिजर्वेशन है केवल जनरल कैटेगरी में लागू होगा और किसी कैटेगरी को इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। OBC SC ST किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, उक्त विज्ञापनों के संबंध में कोई नया आवेदन पत्र नहीं लिया जा रहा है। मतलब इसमें कोई नया लड़का इसमें या फिर कोई नई लड़की या फिर जो नया कैंडिडेट है, इसको नहीं लिया जाएगा। केवल जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं उसी पर ये लागू है। नंबर 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का आरक्षण लाभ प्राप्त करने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा इस श्रेणी का आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा। नंबर 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में चिन्हांकन किए जाने का दावा किए जाने के लिए कोई भी शुल्क दे नहीं है। तो आप EWS जब अप्लाई करेंगे तो इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उक्त विज्ञापनों से आच्छादित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथियां आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित की जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो EWS है इसका 22/11/2021 तक है, 22 नवंबर तक है। तो 22 नवंबर से पहले इनकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। 22 नवंबर के बाद जो है ये डेट जो है रिलीज करेंगे कि कौन सी परीक्षा किस डेट में करानी है। तो जिसमें EWS लग रहा है वो 22 नवंबर के बाद ही परीक्षा उसकी हो पाएगी। ये पॉइंट आपका 5 से क्लियर हो रहा है। उक्त विज्ञापनों से आच्छादित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथियां आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद, ठीक है, तो आयोग इसे अपनी वेबसाइट से पृथक तरीके से सेपरेट तरीके से डेट डिसाइड करेगा। बाकी इन्होंने नीचे क्या लिखा है, अतः उक्त विज्ञापनों से संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के मॉडिफाई EWS डिटेल सेगमेंट को क्लिक कर अपनी पंजीकरण संख्या आदि विवरण भर कर स्वयं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए दिनांक 22/11/2021 तक अपने आवेदन पत्र को संशोधित करना सुनिश्चित करें। तो 22 नवंबर तक आपकी इन चारों विज्ञापन संख्या में से कोई परीक्षा होने की संभावना नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 22 नवंबर के बाद ही आपकी परीक्षा तिथि लागू होगी या फिर लगेगी। अब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी लोगों के लिए गुड नाइट।